अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जी। आज हमारा जो है आना हुआ एक बहुत बड़े रीसेलर के पास। और चूँकि उनके प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा हैं और ये मैंने सारी प्रोडक्ट्स वो बाय की हैं अपने होलसेल अकाउंट्स के लिए, जो कि मैं अपने अमेज़न और ईबे अकाउंट पे सेल करूँगा। और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको एक ओवरव्यू दे दूँ इसका भी, कि यहाँ पे स्पेशली यूके में जो बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, स्पेशली उसके अंदर जो ट्रेड ऑफ़र आपको ऑफ़र करते हैं, क्योंकि होलसेलर तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट उसमें से बहुत कम ऐसे हैं जो कि आपको ट्रेड ओनली ऑफ़र करते हैं। तो इस ट्रेड ओनली ऑफ़र के अंदर एक जो होलसेलर है, दैट इज़ वेरी यूनिक। और इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज है इनकी कि अगर आप यहाँ पे आएँ और इसको देखेंगे आप, तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जगह पे खड़ा हूँ और मैंने अपनी शॉपिंग जो है होलसेल की अपने अकाउंट्स के लिए कर ली है। ये मेरी कार्ट है जो कि फुल भरी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि सामान वगैरह सारा मैंने बाय कर लिया। और बाय करने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक दफ़ा तो इसका विज़िट करवा दूं, और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ़ कर दिया जाए कि होलसेल का जो यहाँ पे काम है वो कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे जो बड़े होलसेलर्स हैं स्पेशली यूके में, उसके अंदर एक जो नाम है वो एक स्टैक्स का नाम है। स्टैक्स का जो है वो, ये मैं वेयर हाउस में खड़ा हूँ, इनका बहुत बड़ा वेयर हाउस है। अगर आप मेरे पीछे देख पाएँ तो यहाँ पे बहुत बहुत ही वैरायटी है, प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत ज़्यादा है। अब आगे डिपेंड करता है कि आप उसकी हंटिंग कैसे करते हैं। अच्छा, स्टैक्स के अंदर ये प्रॉब्लम एक आ रहा है कि स्टैक्स में जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं या बाय करते हैं, या उनका प्लान है कि वो यहाँ से बाय करें, तो यहाँ पे जो डिलीवरी सर्विसेज है ना, वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये हर सिटी का अपना अपना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना होता है कि आपको यहीं पे आके बाइंग करनी होती है और यहीं से चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। जिस तरह मैंने अभी अपने अकाउंट्स के लिए बाइंग की, तो मैं यहाँ पे आया। अब मैं देख रहा था यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट की रेंज है वो इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि अगर आप एक साइड से शुरू करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं ड्रेन्स के बारे में। अब ये एक पूरा पोर्शन है ड्रेनेज का, जिसके अंदर डक्टिंग है, कवर्स हैं, कप कवर्स हैं, फिर इसके ये एंगल्स हैं जिसमें आपका छत का पानी जो है वो इस साइड से इस साइड जाता है या नीचे ऊपर जाता है। और उसके अलावा बेशुमार किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंतहाई सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था कि ये एक वो जाली है जो आपके जो आप एग्ज़ॉस्ट फ़ैन यूज़ करते हैं उसके ऊपर लगती है, फ़िल्टर जाली है। ये भी उसकी जाली है, छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की। अब इसकी अगर आप प्राइसिंग देखेंगे यहाँ पे, जो 9x6 की है, तो ये 1 पाउंड में आपको मिल रही है। यहाँ पे अगर ऊपर आप प्राइस पढ़ पाएँ इसकी, मैं थोड़ा सा करीब करता हूँ अगर कैमरा, तो ये आपको तकरीबन 1 पाउंड में पड़ रही है। अगर जो बड़ी वाली जाली है वो 3 पाउंड में पड़ रही है। तो ये जो प्राइसिंग है ये क्वाइट कंफर्टेबल है, इसके अंदर मार्जिन्स अवेलेबल हैं। मैंने पिछले हफ्ते में यहाँ पे इसी वेयर हाउस के अंदर से तकरीबन कम बेश 10 प्रोडक्ट हंट किए हैं, और वो मैंने अभी बाय किए हैं जो मेरी ट्रॉली में पड़ी हुई हैं, जो कि मैं लेके जाऊँगा और मैं उनको अपने अकाउंट में, स्पेशली ईबे और अमेज़न के अकाउंट्स में उसको सेल करूँगा। अब इसके अंदर जो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जी इसके अंदर जो मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो वो है कि जब आप कोई डायरेक्टली एक सप्लायर फाइंड करते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट का, तो आपको वो कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो आपको मिल जाता है, प्रोडक्ट आसानी से मिल जाती है। आप वहाँ से ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती, हैसल फ्री होता है कि आपने सिंपल बाय की प्रोडक्ट, उसकी इनवॉइसेस ली और आपने सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इसके अंदर आप ये देखें कि जो थर्ड पार्टी होलसेलर्स हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एक होलसेलर के पास, एक तो ये है कि आपको यहाँ पे हर ब्रांड मिलेगी। इसमें कोई ब्रांड रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी इस ब्रांड का है, इस ब्रांड का नहीं है। कोई भी आप बड़ी ब्रांड उठा लें। जिस तरह मैं अभी देख रहा था यहाँ पे, तकरीबन बड़ी जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं किसी भी कैटेगरी में, सब की सब ब्रांड्स के प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ट्रेड अकाउंट्स का, कि उसके ऊपर आपको ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, कि सिंपल आपने किसी ब्रांड की चीज़ देनी है, आप किसी ट्रेड ओनली अकाउंट के पास चले जाएंगे, उसके पास जितनी भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो ऑटोमेटिकली आप उनके ऊपर लायबल हो जाते हैं। आपको वो उनके हर किसी के अलग अलग से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपने सिंपल प्रोडक्ट अपनी हंट की, गए वहाँ से बाय की, और आप लेके उसको सेल करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी एक गुजरते हुए मैं देख रहा था कि एक गार्डन की कैटेगरी है। अब ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे गार्डन के यहाँ से ये शुरू होती है कैटेगरी, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि मैंने अभी ये जो आपको खाली नज़र आ रहा है, हाँ, यहाँ से ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने बाय की हैं अभी, मैंने अपने अकाउंट्स के लिए बाय की हैं। और अगर आप मेरे पीछे आ जाएँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गार्डन की तकरीबन सारी बड़ी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपका वो वाशर हैं,
पाइपलाइंस हैं, प्रेशर्स हैं, पंप्स हैं और उसके अलावा बहुत बड़ी वैरायटी है यहाँ पे इक्विपमेंट की। ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है आपके एफबीए अकाउंट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इस सामान को आप नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें फिर फीसेस वगैरह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। बट जो स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे पीछे ये एक प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को देखें आप, ये गार्डनिंग की एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप अपने पाइप के साथ इसको हुक कर सकते हैं। बेसिकली आप समझेंगे ये फुवारा टाइप है। जब आप गार्डन में खड़े होंगे तो आपने फुवारा की तरह पानी को लगाना है, तो ये वो प्रोडक्ट है कि सिंपल आप यहाँ से बाय करें। अब देखिए ये इतनी लाइट है, बिल्कुल स्मॉल एंड लाइट। प्राइस आप इसकी चेक करें, पेनीज़ में प्राइस है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आए तो ये 90 पेनी की है, अगर आप यहाँ पे पढ़ पाएँ इसको तो पेनीज़ में प्राइस है, ठीक है। अब इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं जो लाइट वेट हैं उसके ऊपर आप काम करें। लाइट वेट प्रोडक्ट्स हों, हल्की फुल्की हों, जिनका वज़न कोई नहीं है। आप यहाँ पे देखें ये वही सेक्शन चलता जा रहा है मेरे पीछे, और यहाँ पे मुझे एक ये प्रोडक्ट नज़र आई, ये रबर्स हैं जो बेसिकली आपकी वाशलें जिसको आप कहते हैं, तो ये मुख्तलिफ तरह की हैं, हुक्स हैं, स्ट्रैप्स हैं, फिर पौधों को लगा खड़ा करने के लिए। ये देखें ये एक पिक्चर लेबल ये एक प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली आप जब पौधा लगाते हैं तो उस पौधे का नाम लिख के लेबल करने के लिए उसको, कि इसके ऊपर मतलब ये किस चीज़ का पौधा है, लेबलर है। तो ये एक हुक्सी है रबर की, जो कि आप ज़मीन के अंदर लगा देते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी ये प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो ये इट्स कास्ट यू ओनली 1 पाउंड। अगर मैं आपको इसकी प्राइस 1.54 पाउंड, इतनी हल्की इसकी प्राइस है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी शायद। और ये तो इसको तो छोड़ दें, इसके अलावा इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा। अब ये देखें मेरे पीछे यहाँ पे ग्लव्स की वैरायटी आना शुरू हो गई है और पूरे के पूरे शेल्फ भरे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले पे होता है। अगर आपने ज़्यादा सामान ख़रीदना हो तो फिर आप उनको बता देते हैं कि जी आप मुझे ये जो पूरी प्रोडक्ट लाइन इसमें दे दें, आप फिर वो आपको सामान निकाल देंगे उसमें से। अब ये मेरे पास एक और नज़र से गुजर रहा था सामान, जो कि बेसिकली गार्डनिंग में यूज़ होता है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह के प्रेशर हुक्स हैं, कनेक्टिंग गार्ड्स हैं, वॉल्व हैं, फिर ये देखिए शावर्स हैं। ये बेसिकली आपका अगर आप इसको उठा के देखें तो ये बहुत ही लाइट प्रोडक्ट है, बहुत लाइट, हल्की सी, ये वैसे मेरे हाथ के बराबर है। ये बेसिकली क्या करता है कि जब आपने गार्डन को पानी देना है तो आप पीछे इसके पाइप लगा देंगे और ये इसको बिल्कुल गन की तरह ये चलता है। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये शावर करेगा पानी। ये इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, जो लाइट एंड स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर ये चूँकि थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर एक स्मॉल साइज़ में भी अवेलेबल है। ये जो प्रोडक्ट है ये इससे भी छोटी प्रोडक्ट साइज़ में है, बिल्कुल छोटे साइज़ में। तो ये प्रोडक्ट, इसके ऊपर आप अगर वर्क करें या इसके ऊपर सर्च करें तो आपका आइडिया होगा कि ये कितनी ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं और हर जगह पे यहाँ पे यूज़ होती हैं। इंग्लैंड के अंदर कोई ऐसा घर नहीं होगा, हार्डली, महल जो बहुत कंजेशन वाले इलाके हैं वहाँ पे हो या हो ना हो, बट तमाम जगहों पे ये प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। पूरे इंग्लैंड में थ्रू आउट कहीं पे भी आप चले जाएंगे गार्डनिंग की प्रोडक्ट्स। अब ये देखिए ये नोज़ल्स हैं, हुक्स हैं, और इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप किसी भी बड़ी ब्रांड का नाम लें वो यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, किसी भी बड़ी ब्रांड का। तो अब ये जो ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट है ना कि जी आप पहले ब्रांड अप्रूवल लेंगे और फिर आप उसका इन्वाइसेस लेंगे, फिर कहीं वो इन्वाइसेस एक्सेप्ट होती हैं, कहीं पे नहीं होती हैं, कहीं पे कुछ मसला है, कहीं पे कुछ मसला है। तो ये जो ट्रेड ओनली अकाउंट्स होते हैं, जो बेसिकली ट्रेड डीलर्स होते हैं, इनकी इन्वाइसेस जो हैं उन सब ब्रांड के लिए एक्सेप्टेबल होती हैं, क्योंकि ब्रांड ज़ाहिर इनसे बाय कर रहे होते हैं और इनसे फिर हम बाय कर रहे होते हैं। तो आपको इन्वाइसेस के उस खप में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि जी इन्वाइस मिलेगी नहीं मिलेगी, ब्रांड अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे अपने अपने अकाउंट्स बनाएं और यहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग करें, यहाँ से प्रोडक्ट हंट करके उसको कोशिश करें कि आप उसको लेबल करें और फिर उसको आप शिप करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल मैं एक और सेक्शन है, ये कैट फूड और टॉयज़ का सेक्शन है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के इसके टॉयज़ हैं। ये बहुत बड़ा सेक्शन है। मैं वैसे ये देख रहा था, मैं सोचा था कि मैं आपको ना ये सेक्शन दिखाऊंगा सारा, क्योंकि इसके अंदर वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि कैट फूड और स्पेशली जो एनिमल फूड है उसके अंदर ये देखिए यहाँ से ही शुरू होता है। मुख्तलिफ तरह की वैरायटी है, हर तरह की प्रोडक्ट है यहाँ पे खाने की। फिर उसके अलावा यहाँ पे उनकी जो एंटरटेनमेंट की, ये देखिए ये उनकी वो बोन है, एक मेरे हाथ में है, ये वो प्लेइंग बोन है उसकी, डॉग की मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ जी, तो ये प्रोडक्ट है, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बड़ी हार्ड सेल होती है और उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, एक और प्रोडक्ट आगे अवेलेबल है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये गोश्त है जो कि च्यू करने के लिए है। ये डॉग बोन है एक, जो बेसिकली रैप हुई है, एयर टाइट हुई है
और अपने डॉग के लिए या एनिमल के लिए जिसको आपने ये खिलाना है आप उसको ले जाके वो दे सकते हैं। ये लगी हुई है यहाँ पे, ये मुख्तलिफ वैरायटी है। ऊपर से आप देखना शुरू करेंगे, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, फुल साइज़ की हैं और सबसे बड़ी भी हैं। तो ये तो वन ऑफ द एक प्रोडक्ट है कि जो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने आपको दिखा दी। बट अब आप टॉय सेक्शन में आ जाएँ, ओके, एनिमल टॉयज़ में आप आ जाएँ। यहाँ पे देखें इतनी ज़्यादा वैरायटी है टॉयज़ की, यहाँ पे आप देखते जाएँ अगर तो आपको स्पेशली ये वाला जो टॉय है ये मेरी नज़र से भी गुजरा है। मैंने इसको बाय करने की कोशिश भी की थी बट ये मैं ख़ाली यूएसए में था, हम इसको नहीं कर सके। उसके अलावा यहाँ पे टॉयज़ की आप रेंज देखें कि कितनी ज़्यादा है। ये एक टॉय है और इसको हम थोड़ा सर्च भी करते रहे हैं, स्टडी करते रहे हैं, बट ये हमारे से हो नहीं सका था, हम इसको सेल नहीं कर सके। बट ओवरऑल आप देखें कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद आप अगले सेक्शन में आ जाएँ, यहाँ पे ये डॉग्स की सारी स्लीपिंग किट्स जो हैं अवेलेबल हैं। ये फूड, ये उसका ट्रे है, जो उसका डिस्चार्ज है उसको यूज़ करने के लिए। फिर मुख्तलिफ बाउल्स हैं खाने पीने की, इतनी वैरायटी के बाउल्स हैं। मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया तो मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो टाइप ऑफ आइटम्स हैं वो अवेलेबल हैं। जिस तरह ये एक आइटम है, ये देखें बहुत ही लाइट है, ये मेरे हाथ में 2 आ गए हैं वैसे, इसलिए आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप करेंगे तो ये बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट है। आप उस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करें। ये जितने आप लोग भागते रहते हैं ब्रांड अप्रूवल के पीछे या इस तरह की चीज़ों के पीछे, ये जो चीज़ है ये तो आपके ब्रांड अप्रूवल का टाइम बचाएगी। दूसरा ये है कि अथेंटिक प्रोडक्ट है, आपको सिंपल इस चीज़ के ऊपर वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जी आपकी प्रोडक्ट अथेंटिक है नहीं है, वो अप्रूवल होगा, ब्रांड उसको क्या ट्रीट करेगी, तो आपको रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपल प्रोडक्ट हंट करनी है, आपने उसको असेस करना है, एनालिसिस करने हैं। अगर वो प्रोडक्ट आपको समझ आ रही है और आप ये समझ रहे हैं कि वो एक अच्छी सेलेबल प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, तो फिर आपको सिंपल उसको सेलिंग स्टार्ट कर देना है। आप बाइंग करेंगे। यहाँ पे एक 3PL का प्रॉब्लम ज़रूर है कि यहाँ पे स्टैक्स वगैरह के जो बड़े ट्रेड अकाउंट्स होते हैं वो यहाँ पे उस तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे बाहर अगर आप देखेंगे तो ये पीछे पीछे आपको ट्रक नज़र आ रहा होगा, स्टैक्स होलसेलर्स, ठीक है। अब ये जो होलसेलर्स हैं दे डोंट ऑफर द प्रोडक्ट्स फॉर सिंगल और बिज़नेस, ये सिर्फ बिज़नेस के लिए करते हैं, इंडिविजुअल के लिए आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपका अकाउंट इस तरह है कि आप इंडिविजुअली सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए माज़रत वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। उसके लिए बिज़नेस अकाउंट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बिज़नेस अकाउंट है तो आप बहुत आसानी से इसको सेल कर सकते हैं। अगर बिज़नेस अकाउंट नहीं है तो बिज़नेस अकाउंट बनवाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग हाजिर हैं यहाँ पे। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यूएन जिम खाना का जो यूएन नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे इंडिविजुअल फेसबुक पे जाके वहाँ से मेरे सोशल मीडिया से मेरा नंबर वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं आप, वरना जिम खाना में किसी से भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं जो कि आपको गाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्पेशली गैप, अक्सर लोग कहते हैं कि जी बहुत रश हो गया है, बहुत गैप पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। मैं एक चीज़ आपको पता चलूँगा, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, अच्छी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि रेवेन्यू जनरेट कर रही है और सेल वॉल्यूम उसका अच्छा है, तो गैप बहुत है अभी भी। मुझे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, कहते हैं जी वो उसमें वो नहीं था जी, हमने तो बाय किया था तो उसमें सेल अच्छी नहीं हुई, ये नहीं हुई। देखिए एनालिसिस करना जो है ना ये आप लोगों का काम है। कोई भी आपको टूल जो है ना वो ये नहीं बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी नहीं होगी, वो एनालिसिस आपने खुद करना है। अगर आपका एनालिसिस इतना अच्छा नहीं है कि आप प्रोडक्ट की कंक्लूजन तक पहुंच सकें या प्रोडक्ट को ये डिसाइड कर सकें कि प्रोडक्ट जब सेल होगी तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा, तो फिर तो आपका काम करने का फ़ायदा ही कोई ना होगा ना। अगर आपने प्रोडक्ट के एनालिसिस ही अच्छे नहीं किए हैं या उसकी जो कंक्लूजन आपने निकाली है कि जी ये सेल करेंगे तो क्या होगा, और वो आपको बाय एंड ऑफ डे आपको पता चला कि वो गलत था, तो फिर इसमें किसी बंदे का कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ आपका कसूर है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है उसको सही तरह से, मेहनत नहीं किया, उसको एनालिसिस नहीं किया, स्टडी नहीं किया। और अगर आप इसको सही तरह स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, मैं जिधर भी देखता हूँ ना यहाँ पे इतनी इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि मेरा दिल करता है कि मैं आपको वो भी दिखाऊँ, ये भी दिखाऊँ, लेकिन ऑफ कोर्स वो टाइम इतना नहीं है कि मैं सारा कुछ आपको दिखाऊँ। बट वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि मैं कुछ भी देखता हूँ मेरा दिल करता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना दिस मस्ट बी वेरी यूनिक प्रोडक्ट। अब मैं एक सेक्शन में खड़ा हूँ जो कि हमारे हार्डवेयर का सेक्शन है, ठीक है। हार्डवेयर के सेक्शन में आप देखेंगे इतनी छोटी प्रोडक्ट्स हैं और इतनी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं कि जिसका कोई मतलब ना तो ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि जी ये नहीं सेल होगी। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, आप देखें ये हुक्स हैं, सिंपल
आपने इसको दीवार में स्क्रू करना है और ये आपकी हुक्स हो जाएगी। और ये हुक्स की वैरायटी आप चेक करें सिर्फ, मतलब एक से बढ़ के एक तरह की हुक्स है, छोटी बड़ी, जिस कलर की आपको चाहिए उस कलर की, और जिस साइज़ की आपको चाहिए उस साइज़ की। और इतनी ज़्यादा है कि आप काउंटलेस हैं, काउंटलेस। अमेज़ॉन के उसके ऊपर आपको मैच करना पड़ेगा, सिंपल इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट को हंट करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हैं अच्छे तरीके से और आप इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, तो फिर आपके अकाउंट के ऊपर कोई रीज़न है ही नहीं है कि सेल ना आए। कोई ऐसी वजह ही नहीं है कि आपकी जो है ना वो सेल ना हो। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको मतलब जुगाड़ वाला सिस्टम जो करना होता है ना, तो जुगाड़ वाले सिस्टम में आपका कोई फिर काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रोडक्ट हैं ये अभी हिंजेस आना शुरू हो गए, ये जो जिसको हम जॉइंट कहते हैं दरवाजे के। अब ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे इसकी वैरायटी है, अगर मैं आपको लेके चलता जाऊँ पीछे तो ये वैरायटी ख़त्म ही नहीं होती है। अब यहाँ पे आगे आ जाएं हम, तो यहाँ लॉक्स की वैरायटी आ गई है, और ये शेल्फ से शेल्फ आसमान तक ये भरे पड़े हैं। अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊँ तो ये आसमानों तक इनका स्टैक लगा हुआ है, स्टैक लगा हुआ है ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पे आप वैरायटी देखते जाएँ सर कि किस किस तरह के ये प्रोडक्ट्स हैं और किस किस तरह की वैरायटी है। एक से बढ़ के एक ये प्रोडक्ट है और एक से बढ़ के एक वैरायटी है। अगर आप एफर्ट करने वाले हैं और अगर आप हिम्मत करने वाले हैं और अगर आप सही सही से उसको एनालिसिस करते हैं और सही तरह से प्रोडक्ट को असेस करते हैं, तो ये कोई रीज़न ही नहीं है कि आप कहें कि जी हमारी प्रोडक्ट पे सेल नहीं आ रही है या हमारे अकाउंट पे सेल नहीं आ रही है। जी हाँ, मेरा नंबर जो अवेलेबल है, मेरा नंबर यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो नंबर है उसके ऊपर अवेलेबल है। मेरी फेसबुक पे आप चले जाएँ, नसीर हैदर चीमा के नाम से नंबर मेरा अवेलेबल है। जोंग का नंबर है मेरा 0312 3456 056। उसके अलावा जिम खाना के जितने नंबर हैं वो भी सारे मेरे ही नंबर हैं। जिम खाना का यूएन नंबर है, उसके व्हाट्सअप पे आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सिम नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर कासिम की जितनी पोस्ट आ रही होती हैं उनके नीचे बहुत सारे नंबर आ रहे थे, उन पर आप रब्ता कर सकते हैं। उनको आप मेरा बताएंगे तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। अलबत्ता मेरे फेसबुक पे आप चले जाएँ, वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे सारे नंबर मिल जाएंगे। अब ये अगला सेक्शन है जी। अब वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि जब भी मैं कोई चीज़ देखता हूँ मैं कहता हूँ दिस मस्ट बी द गुड प्रोडक्ट, मुझे वो आपको दिखानी है। लेकिन वो चूँकि इतनी ज़्यादा है कि वो मैं आप इस सेशन में मैं कम से कम कवर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपको गो थ्रू ज़रूर करा देता हूँ। ये जी लॉक्स का सेक्शन है, तालों का, और इसमें बेशुमार किस्म की वैरायटी है। ये सामने भी लगे हुए हैं, अपोजिट भी लगे हुए हैं। ये वो ताले हैं जो दरवाज़ों को वगैरह को लगते हैं, और ये वो ताले हैं जो डोर के इन साइड पे लगते हैं, अंदर जो दरवाज़ों में लगते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में वो हैंडल वाले लॉक होते हैं और इस तरह की चीज़ें, यहाँ पे थोड़ा सा चूँकि वो डोर का मैकेनिज़्म थोड़ा अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की थोड़ा सा चेंज है उसमें, बट नॉट अ बिग डील। वो कम वेश एक ही चीज़ अमूमी तो वो है, वो वैसे ही है। तो ये थी जी हमारी आज की प्रोडक्ट की थोड़ा सा ओवरव्यू। मैंने अपने अकाउंट के लिए शॉपिंग की है और मेरी ट्राली जो है वो आलमोस्ट फुल है, आलमोस्ट। मैं आपको वैसे अपनी प्रोडक्ट दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि जो मुझे प्रोडक्ट्स मिली थी, मैंने रात 3-4 दिन में हंटिंग की है इनकी, और ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरी ट्राली है। ये आलमोस्ट फुल हो गई है ट्राली। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैंने अभी बाय करनी है, क्योंकि 6 बजे यहाँ पे वो बंद भी हो जाएगा। हमारा जो होलसेल यहाँ पे वेयर हाउस है वो बंद हो जाता है, तो इसलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह जिम खाना के प्लेटफॉर्म में आपसे रब्ता रहेगा, मुलाकात होती रहेगी। और हमारे लाइक जो लोग भी काम कर रहे हैं, स्पेशली अमेज़ॉन पे, ईबे पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिम खाना से रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैन खाकी के नाम से शार्ट के साथ भी अवेलेबल है, और मेरे फुल नेम के साथ नसीर हैदर चीमा के नाम से भी अवेलेबल है। आप वहाँ पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह वहीं पे आप पोस्ट कर दीजिएगा वीडियो में, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।